हेलो बच्चा लोग, ये डे 2 है चैलेंज का। जो हम लोग वर्ड्स याद कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे ना, 10 वर्ड्स रोज़ याद करेंगे, क्योंकि हर दिन उतने सारे 15 वर्ड्स याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, पहले ये वर्ड्स करते हैं, उसके बाद जो प्रीवियस डे का वर्ड्स था उसको एक बारी थोड़ा सा रिमेंबर कर लेंगे। नेब्यूलस, याद है एवेंजर्स में नेब्यूला रहती थी। थैनोस की बेटी जो थी, उसके साथ क्या होता था कि उसके पूरे शरीर में ज़्यादातर मशीन्स के पार्ट लगे हुए रहते थे, है ना। तो मशीन्स के पार्ट लगे हुए, तो अभी अब क्या है कि वो आदमी है या मशीन है, समझ ही नहीं लग रहा है ना। तो उसको देख करके आप नेब्यूलस याद रख सकते हैं। नेब्यूलस मतलब अनक्लियर। वो लड़की एकदम वैग्यू थी, अनक्लियर थी। वैग्यू भी आपने मैगजीन में सुना होगा कि जिसका कोई वेग नहीं होता, वो अनक्लियर है, उसका वेग पता ही नहीं है। ऐसे याद कर सकते हो वैग्यू को, जिसका वेग पता नहीं है कि कौन से वेग में जा रहा है, कौन से जगह पे जा रहा है, वो अनक्लियर है। ठीक है। एंगर, व्रैथ, गुस्से में आप बोलते हो ना, मान लो आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको ना लग रहा है तोतर, है ना, आपको अच्छे से बोलने में नहीं बन रहा है। वो बाबू भाई वाला स्टाइल हो गया, मैं तोतला, मतलब आप तोतला। तो क्या है उसमें, एंगर को एंग्री होकर के इंसान क्या बोल रहा है, बैट। तो बैट तो बोल नहीं पा रहे, तो बोल कह रहा है कि व्रैट व्रैट। तो व्रैट बोल रहा है मतलब कि एंगर में बोल रहा है, वो व्रैट बोल रहा है एंगर में। अबैंडन मतलब डिसकंटिन्यूड, छोड़ देना, अब बंद कर दो। अबैंडन, डिसकंटिन्यूड, छोड़ देना, अब बंद कर दो। अबैंडन, अब बंद कर दो, छोड़ दो। ठीक है। बैसफुल, बैसफुल को क्या कैसे याद करेंगे, आप जब शर्माते हो तो क्या ब्लश बन जाता है ना अपने गले पे, अपने गाल पे, सॉरी, गाल पे ब्लश बन जाता है। तो बैशफुल उसको याद करेंगे, तो ब्लेसफुल, ब्लेस, है ना, ब्लेशिंग, ब्लस कर रहे हो ऐसा बोलते हैं ना, ब्लस कर रहे हो। तो बैसफुल से ब्लस कर रहे हो ऐसा याद करोगे। ब्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप जो है शर्मा रहे हो। गार्डनर से याद रखोगे कलेक्ट। गार्डनर क्या कर रहा है, फूल्स को कलेक्ट कर रहा है। गार्डनर ऐसे देख के नहीं आपको गार्डन याद आ जा रहा है, तो गार्डनर क्या कर रहा है, फूल्स को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, गार्डनर कलेक्ट, गार्डनर कलेक्ट। लेथार्जिक, लैक्सिटी, लैक्सिटी कैसे याद रखोगे, ये तो सिंपल है, लेजी से याद रखोगे। लेजी, लेथार्जिक, लैक्सिटी, लेजी, लेथार्जिक, लैक्सिटी, तीनों वर्ड एक साथ याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। विरेट मतलब कि डांटना हो गया, अभी रेट कम कर दिया है। अभी जैसे ना, अभी हम शॉपकीपर के पास गए हैं और शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि भाई कम कर दो, नहीं सुना है। तो कह रहा है शाम को आओ तब कर दूंगा। तो कहते हैं नहीं, अभी भी रेट करो, अभी रेट कम करो, वी रेट करो भाई, हटाओ इसको, वी रेट करो। तो उसको बोल रहा है वी रेट करो, अभी ही रेट करो, वी रेट करो। उसको डांट रहा है कि वी रेट करो, नहीं तो हम तुमको बिगाड़ देंगे, वी रेट करो नहीं तो हम तुमको बिगाड़ देंगे। तो क्या कर रहा है, डांट रहा है उसको। अबे मोरीबंद को कैसे याद रखेंगे, मृत्यु के तुम जो समीप हो जाता, मरने वाला, उसको कहते हैं मोरीबंद। तो क्या कहेंगे उसका, जैसे बोलेंगे ना कि वो हम लोग को गले को क्या कहते हैं, मूड़ी बोल देते हैं हम लोग, कि उसको मूड़ी बोल देते हैं कि मूड़ी काट देंगे, ऐसा बोलते हैं ना कहीं कहीं मूवीज़ में। तो जिसका मूड़ी मतलब कि जिसका मूड़ी मतलब उसका गला एकदम कटने लायक हो गया और मूड़ी बंद होने लग गया हो, तो वो मरने जा रहा है, इसलिए उसका मूड़ी बंद हो गया। उसका मतलब मूड़ी मतलब कहने का मतलब उसका ये नेक जो है ना, ये इंसान है, इसका ये नेक बंद हो गया है। हाथ बना देते हैं इसका, इसका ये नेक बंद हो रहा है, तो उसका मुड़ी बंद हो रहा है, मतलब कि वो डाइंग हो रहा है, जा रहा है, मरने जा रहा है। रिबेट मतलब छूट। रिबेट को कैसे याद रखोगे, मेरे को तो याद है ये, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ। बैट पे उसको उसको फिर एक बैट के साथ एक बोल रहा है कि फिर से करो, रिबेट करो, रिपीट करो या डिस्काउंट करो। रिबेट तो मेरे को याद है ना, तो मैं क्या बताऊँ इसका। रिबेट, छूट, रिबेट बहुत बड़ी, आप इसको सुनते होंगे उसमें, क्या कहते हैं उसको, जब मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब उसमें। अब ये बीमॉन, लेमेंट, रोना, बीप कर रहा है, रो रहा है, बी मॉन कर रहा है मतलब चुप होकर के, बी ऐसे करके रो रहा है, तो बी मॉन कर रहा है। बी मॉन मतलब कि रोना कर रहा है, बिना मॉम, जैसे उसको डांट के कह दिया ना, ये जैसे ये लड़का है, उसको डांट के कह दिया चुप,
और वो बिल्कुल रोने लग गया। तो चुप होने कह रहा है, तो वो कैसे रो रहा है, बी मॉन, उसको कह रहा है चुप रहो, बी मॉन मतलब बी चुप, बी क्वाइट कहते हैं ना, बी मॉन, मॉन मतलब चुप होना होता है हिंदी में, बी मॉन उसको चुप होके कह रहा है। तो वो चुप होके ऐसे रो रहा है, चुप होके रो रहा है, बी मॉन करके रो रहा है, तो मुंह बंद करके, बी मॉन मतलब मुंह बंद करके वो रो रहा है। लेमेंट को भी ऐसे याद रखेंगे, लो मान गया, ठीक है, लो ठीक है मान डालता हूँ, ऐसे करके लेमेंट को ऐसे याद रखेंगे, बी मॉन और लेमेंट, ठीक है। ये था आज का वर्ड्स। क्या हो जा रहा था कि 15 वर्ड्स बहुत बड़े हो जा रहे थे, इसलिए हर दिन अब हम सोच रहे हैं कि 10 वर्ड्स ही करेंगे, और ये सारे वर्ड्स आर.एस. अग्रवाल के हैं, तो बी केयरफुल। आपको भी ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए और याद करना चाहिए, और आपके पास कोई आइडिया है तो ज़रूर बताना चाहिए। लेट्स गो टू द प्रीवियस डे। हाँ, तो कैसे ईगर को याद किया था, ईगल से याद किया था, ईगल है तो क्यूरियस है। प्ले सीड को याद किया था कि ऐसा प्लेग्राउंड जहाँ पे सीड है तो वहाँ पे क्या होगा, शांति होगा, बच्चे खेलने नहीं आए। कममेरेट को मतलब कैसे याद किए थे, कम टू द मेमोरी, जो मेमोरी में आ रहा है मतलब कि स्मरण में आ रहा है, रिमेंबर हो रहा है। डेफी कैसे होगा, देवता, देवता से याद करेंगे, देवता का क्या कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। एमिनिटीज़ क्या है कि एक अमन ही को बस चाय मिल रहा है, बाकी किसी को चाय नहीं मिल रहा है, मतलब उसको प्रिविलेज मिल रहा है। डिस्पैरिटी, उसके पैर में क्या है, मिट्टी लगा हुआ है, तो अनलाइकनेस है, किसी को भी पसंद नहीं है। बारबेरियन मतलब उसका बाल जो है ना जंगली जैसा है, अनसिविलाइज्ड है, तो उसको बारबेरियन बोल दे रहा है वो जंगली आदमी। लेथाल, डेडली मतलब कि लेथाल है, बिल्कुल लेट गया है भाई, डेडली, इसको इतना मार मारा है ना वो इंसान की, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे लेट गया है ये इसकी तरफ। और ये सिरिंज को कैसे याद किया कि सिरिंज से अगर आपको सुई दे रहा है तो उसको कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है शांत हो जाओ, तभी आपको शांति से सुई मिल पाएगा। ग्रूथसम को कैसे याद किए थे, गूजबम से याद किए थे। तो गूजबम कब आते हैं, कुछ भी भयंकर सा देख लो भाई, डरावना लगता है, डर लगता है। सिक्योर मतलब सेफ। टायरनी मतलब कितना क्रूएल है कि भाई टायर नी के नीचे ना टायर चढ़ा देता है आपके नी पे, इतना बदमाश है वो, इतना क्रूएल है कि आपके नी पे टायर चढ़ा दे रहा है। ये देखो यहाँ पे फोटो पे बनाया था हमने, टायर चढ़ा दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा हो बट ठीक है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिक लगा लगा के लिखते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड है क्योंकि कॉर्नर शोर को कैसे करेगा, कोई शोर नहीं करेगा क्योंकि इंटरप्रेटर अब आ गया समझा दे। इम्पेटस मतलब उसके पेट में अल्सर है तो हड़बड़ाए हुए जल्दबाजी हो गया है उसका। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।